ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि इस साल की सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व क्या है? क्या आप तैयार हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के सबसे शुभ दिन के लिए? सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और इस पावन महीने में आने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहा जाता है। यह व्रत और पूजन का दिन विशेष रूप से फलदायक माना जाता है क्योंकि यह स्वयं शिव माह की शिवरात्रि होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन शिवरात्रि की सटीक तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और इससे जुड़ी खास बातें, और साथ ही हम जानेंगे कुछ उपाय भी जो हर भक्त को जाननी चाहिए। हर हर महादेव। शिव शंकर की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई 2025 को पड़ रही है। माना जाता है कि श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं इस बार सावन के शिवरात्रि का पूजन मुहूर्त और पूजन विधि क्या है। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं सावन मास की शिवरात्रि भी खास होती है, जिसे श्रावण शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाएगी। सावन की शिवरात्रि के दिन व्रत करने से भगवान शिव अपने भक्त का हर मुश्किल काम आसान कर देते हैं। इस बार सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। शिवरात्रि की तिथि सावन माह की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि तिथि की शुरुआत 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर शुरू होगी और इसका समापन 24 जुलाई को अर्धरात्रि में 2:24 पर होगा। निशिता काल का समय 24 जुलाई को रात 12:25 से लेकर 1:08 तक रहेगा। प्रथम हर पूजन का समय शाम 7:26 से लेकर रात 10:06 तक रहेगा। दूसरा पहर पूजन का समय रात 10:06 से लेकर 24 जुलाई की रात 12:46 तक। तीसरे पहर के पूजन का समय 24 जुलाई की रात 12:46 से लेकर सुबह 3:27 तक। चौथे पहर के पूजन का समय 24 जुलाई को सुबह 3:27 से लेकर सुबह 6:07 तक होगा। सावन शिवरात्रि में जल अभिषेक। शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में जल अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पहला मुहूर्त सुबह 4:15 से लेकर सुबह 4:56 तक रहेगा। जल अभिषेक का दूसरा मुहूर्त सुबह 8:32 से लेकर सुबह 10:02 तक होगा। सावन शिवरात्रि। अब जानते हैं सावन शिवरात्रि की पूजन विधि। सावन शिवरात्रि पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और फिर भगवान शिव के मंदिर भोलेनाथ और उनके परिवार की पूजा आराधना करें। इसके बाद शिवलिंग का दूध, जल, घी, शहद आदि अन्य चीज़ों से रुद्राभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं और धूप, दीप, फल और फूल से पूजा करें। इस दौरान शिव पुराण, शिव स्तुति या शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप जानते हैं सावन शिवरात्रि के कुछ खास उपाय। किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए सावन शिवरात्रि के दिन पूजा में 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को समर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। दूसरा है, जिन व्यक्तियों के जीवन में परेशानियां और कष्ट हैं उन्हें सावन शिवरात्रि के दिन बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का वाहन नंदी प्रसन्न होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा सुख समृद्धि पाने और पापों को दूर करने के लिए सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग पर जौ और काला तिल अर्पित करें। जो लोग बीमारी से परेशान हैं उन्हें सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जल अभिषेक करने और
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन आपको 101 बार महामृत्युंजय जाप करना चाहिए। इससे आपके बड़े से बड़े रोग और कष्ट दूर होते हैं। जिन जातकों के जीवन में शनि दोष चल रहा हो, उन्हें सावन शिवरात्रि के दिन जल में काला तिल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको शनि की ढैया या साढ़े साती के बुरे प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। आइए अब शुरू करते हैं सावन शिवरात्रि की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि बिना इस कथा को सुने सावन शिवरात्रि का व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। किसी समय चित्रभानु नाम का एक भिखारी जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शिकारी ने किसी काम के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, जिसे वो समय पर चुका नहीं पाया था। कर्ज न चुकाने की वजह से एक दिन साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस समय सावन शिवरात्रि थी। साहूकार की कैद रहने के कारण उसे दिन भर कुछ खाने पीने को नहीं मिला। शाम को साहूकार ने एक दिन में कर्ज चुकाने का समय देकर उसे छोड़ दिया। चित्रभानु रात को शिकार करने निकला। शिकार के लिए वह छिपकर एक बिल्व वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित था। वृक्ष पर चढ़ने से बिल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पित हो गए, जिससे अनजाने में ही उससे महादेव की पूजा हो गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक गर्भवती हिरणी निकली। शिकारी ने जैसे ही उसे मारने के लिए बाण अपने धनुष पर चढ़ाया, फिर से बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। हिरणी ने शिकार को देखकर कहा, गर्भवती प्राणी को मारना महापाप है। जब मेरा प्रसव हो जाएगा तब मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरणी की बात सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद वहां दूसरी हिरणी आई। शिकारी ने उसे मारने के लिए जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, फिर से शिवलिंग पर बिल्वपत्र गिर गए और महादेव की पूजा हो गई। उस हिरणी ने शिकारी से कहा, मैं एक कामातुर हिरणी हूँ और मिलने के लिए अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मिलन के बाद मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद शिकारी को एक हिरन दिखाई दिया। फिर से वही सब कुछ हुआ और शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरन ने शिकारी को देखकर कहा, मैं अपने से मिलने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। हिरन की बात सुन शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अगली सुबह दोनों हिरनी और हिरन शिकारी के पास पहुँचे। उनके साथ एक नवजात शिशु भी था। उस दिन अनजाने में ही शिकारी से सावन शिवरात्रि का व्रत और पूजा हो गई, जिससे उसका मन निर्मल हो गया और उसने उस दिन से शिकार करना छोड़ दिया। शिवजी की कृपा से उसने अन्य काम करके साहूकार का कर्ज भी चुका दिया। इस तरह जो सावन शिवरात्रि का व्रत करता है उस पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर मिलती रहेंगी।